क्या करती थी कियारा अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, जानेंगे अपनी आज के इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इस फिल्म में अनिका का रोल कियारा करेंगी और दूसरा मेन लीड रोल अक्षय कुमार का होगा। और इस फिल्म की कहानी में है एक लड़की जो ना चाहते हुए भी एक ऐसे इंसान से शादी करती है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, और वो आदमी उसकी लाइफ में लाएगा एक ऐसा मोड़ जो उसने शायद ही सोचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। अभी तक हमने आपको आनंद 2 की कहानी में बताया, उसकी बातें सुनते ही कियारा के पैरों से मानो जमीन ही खिसक गई। वो घुटने के बल नीचे गिर पड़ी। वो हार गई ऐसा उसे महसूस हो रहा था। वो कैसे अपने आप को इस जाल में, इस नर्क में फंसा छोड़ सकती थी। आवेग में आके उसके एक गलत निर्णय ने आज उससे सब कुछ छीन लिया था। अब आगे 3 दिन पहले, चलो लेट्स गो, मुझे बहुत भूख लगी है। एक आदमी की आवाज ने कियारा का ना ध्यान भंग कर दिया। क्या लंच टाइम हो गया? कियारा ने पूछा। उसकी आवाज ना कुछ मदहोश सी लग रही थी, जैसे कई घंटों से उसने कुछ बोला ही नहीं हो। वो आज सुबह से अपने पेशेंट के फाइलों को अपडेट करने में लगी हुई थी ताकि दूसरा डॉक्टर उसकी जगह उसके पेशेंट अटेंड कर सके जब वो छुट्टियों पर जाएगी। तब अक्षय कुमार मुस्कुरा गया जब उसने कियारा को अपनी फिंगर स्ट्रेच करते हुए देखा। मतलब ऐसे थक गई थी बेचारी। हाँ, 2 बजने वाले और कैफेटेरिया भी बंद होने वाला है, उस आदमी ने कहा और कियारा की कुर्सी के पीछे आकर खड़ा हो गया। वैसे तो वो कुर्सी बहुत आरामदायक थी, लेकिन इससे कियारा को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी कमर ना बैठे बैठे एकदम अकड़ गई थी। कियारा ने देखा कि उसका दोस्त आर्यन, जिसका रोल अक्षय का होगा फिल्म में, अब उसके कंधे दबाने लगा है। तुम जानती हो कि तुम ये सब अवॉइड कर सकती हो, और हाँ, कम से कम अपने ये छुट्टी पे जाने वाले फैसले के बारे में एक और बार सोच लो, और नहीं तो इसे पोस्टपोन ही कर दो, अक्षय कुमार ने उसके कंधे दबाते हुए कहा। कियारा ना एकदम कराहने लगी जैसे जैसे उसकी मसल्स हल्की होने लगी थी अक्षय की मसाज से। अच्छी कोशिश है डॉक्टर स्मिथ, मेरी मॉम की तरह बात मत करो। तुम जानती हो डॉक्टर पटेल सही थी, तुम्हें कोई थ्रिल नहीं है कि तुम अपनी सो कॉल्ड फैमिली से मिलने जा रही हो जिसने तुम्हारे बारे में कभी सोचा ही नहीं। अरे तुम तक पहुंचने या बात करने की कोशिश भी नहीं की तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट के बाद से। आर्यन प्लीज, मैं ये सब ऑलरेडी मॉम से डिस्कस कर चुकी हूँ और तुम मुझे फोर्स मत करो, मैं अपना मन बना चुकी हूँ। वेल, तुम अपना मन बना ही चुकी हो तो ये भी मन बना लो कि मुझे साथ ले चलो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती आर्यन, कियारा ने शांति से कहा। आर्यन जो था, मतलब उसने एक लंबी सांस भरी। पता है, फिर एक अजीब सी शांति पसर गई दोनों के बीच में। वो जानती थी कि आर्यन यानी ए अपनी प्रपोजल के बारे में सोच रहा है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि उसने किस तरह उसका मन छोटा कर दिया था। आर्यन उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो दोनों पड़ोसी थे, एक साथ बड़े हुए, एक ही स्कूल में पढ़े, एक साथ ही कॉलेज गए और फिर एक ही हॉस्पिटल में काम भी करने लगे। अक्षय के अलावा कियारा के कुछ ही और कॉलेज के दोस्त थे जिनके साथ वो कभी कभी एंजॉय करने के लिए बाहर जाया करती थी एज अ डॉक्टर, अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। ऐसा नहीं था कि कियारा को फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं था, बल्कि वो इतने आसानी से दोस्त बना ही नहीं पाती थी। वो क्या कहते हैं इसे आजकल की भाषा में, हाँ, इंट्रोवर्ट थी। खैर, आज के लिए इतना ही, और आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत। मिलूंगी आपको आगे की कहानी के साथ, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें बॉलीवुड स्टूडियोज को। और हाँ, अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करके इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। चलिए, नमस्कार।